हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज का जो टॉपिक है वो है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अगेन इस लेक्चर में हम केवल थ्योरी की बात करेंगे और जब एक बार आपके थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के, तो फिर हम जो है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जो आपके एग्जाम्स में आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट में ये लिखना मत भूलिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा ताकि हम वहाँ के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें या उसको खोज के जो भी आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिटेल में उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन ए, देखिए क्या कह रहा है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ए over the boundary of a closed region is equal to the volume integral of divergence of a throughout the region। अब इसको जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कैसे इसको हम लिखेंगे या इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फंक्शन का किसी भी क्लोज रीजन में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो उसको हम लोग डबल इंटीग्रल एस वेक्टर ए एन कैप ds इस सेम ऐसे रिप्रेजेंट करते आए हम लोग। सरफेस इंटीग्रल जब हम पढ़ रहे थे तो सेम हमने लिखा था। तो अब इट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में आप क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एंड dv। एक तो ये फॉर्म है, दूसरे फॉर्म में भी इसको हम लिखा जा सकता है। तो हम डबल इंटीग्रल एस वेक्टर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जैसे जो आपका वेक्टर ए है इसको हम लोग लिख सकते हैं आई कैप ए वन प्लस जे कैप ए टू प्लस के कैप ए थ्री। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ए वन डी वाई डी जेड प्लस ए टू डी जेड डी एक्स प्लस ए थ्री डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। अब हम डाइवर्जेंस ऑफ ए को लिख रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ए वन अपॉन डी एक्स प्लस डी ए टू अपॉन डी वाई प्लस डी ए थ्री अपॉन डी जेड। अब यहाँ पे जो डी वी है उसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। तो बेसिकली जो आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है इसके दो फॉर्म हैं, एक तो आप इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है या फिर आप उसको ये जो सेकंड फॉर्म है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है, आपको ये स्टेटमेंट दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गॉस कौन से थ्योरम से मैच कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं याद रख पा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये जो इक्वेशन वन है इसको जरूर आप याद रखिए। उससे क्या होगा कि आप इस इक्वेशन की हेल्प से स्टेटमेंट को एग्जाम में रिकॉल कर लेंगे। अदर फॉर्म अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये भी आप पाएंगे जो बेसिकली आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसको मैं जीडी लिख दे रहा हूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशन बिटवीन द सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। इस बात को नोट कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो बेसिकली आपके सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन को जस्टिफाई करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें इसका यूज क्या है जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो बेसिकली ये कैलकुलेट करता है कि कितनी हाउ मच ऑफ फ्लक्स एंटर एंड लीविंग द सरफेस, मींस कि किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स उसमें एंटर कर रही है या कितना फ्लक्स उसको
लीव कर रही है। ठीक है, ये इसका यूज़ है। अगर सपोज करिए कोई भी आपका एक सपोज करिए ब्लैक बॉक्स है, मैंने 3 ले लिया है आपको समझाने के लिए। सपोज करिए यहाँ से एक फ्लक्स एंटर कर रही है लेकिन एग्जिट हो रही है 2 फ्लक्स। तो इस केस में जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए होगा, ये क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, या हम इसे पॉजिटिव भी कहेंगे। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर अब मान लीजिए आप में सिस्टम में या सरफेस में 2 फ्लक्स एंटर कर रहे हैं और सिंगल फ्लक्स ही बाहर निकल रहे हैं, तो उस केस में आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो लेस देन 0 होगा या नेगेटिव क्वांटिटी होगी। अगर आपका 2 फ्लक्स एंटर कर रहे हैं और 2 ही फ्लक्स एग्जिट भी हो रहे हैं, तो उस केस में जो आपका डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, इट इज इक्वल टू 0 होगा, या इसको हम लोग जीरो डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। तब आइए जो अपना इक्वेशन है उसको एक बार हम लोग डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने इसको जो है इसका नाम दे दिया है, ये है आपका एक सरफेस जिसको हमने S2 कहा है। ठीक है, अब इस सरफेस के पे जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होगा, जिसको मैं Fs से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Fs2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डबल इंटीग्रल, इस पे जो वेक्टर फंक्शन a है n कैप, और ये हो जाएगा ds। ठीक है, सिमिलरली एक ये भी आपका सरफेस है, इस सरफेस का नाम मैंने S1 कह दिया है, और इस पे जो आपका इंटीग्रल होगा जिसको हम Fs1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल वेक्टर a n कैप ds2। अच्छा, बीच में भी मैंने एक सरफेस ले लिया है जो क्या कर रहा है, आपका इस ओवरऑल जो रेक्टेंगल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट को मैंने कह दिया है हमारा V1 है और दूसरा पार्ट हमारा V2 है। ओके, अब अगर सपोज करिए आपके V1 से एक फ्लक्स पास कर रही है, V2 में जा रही है, और V2 से एक फ्लक्स आपकी पास करके V1 में आ रही है, तो इस केस में टोटल इन गोइंग आउट गोइंग सेम है, तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ, तो टोटल फ्लक्स आपकी क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, अब इस बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो आपका अगर जो सरफेस है, सपोज करिए मैंने ये 2 सरफेस लिया है, ऐसे कई सरफेस में हम इसको स्प्लिट करते जा रहे हैं। जो हमारा रेक्टेंगल है, खूब छोटे पतले छोटे छोटे सरफेसेस में ये स्प्लिट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल जो सरफेस इंटीग्रल होगा आपका वेक्टर ए एन कैप ds, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल सरफेस S1, वेक्टर फंक्शन हमारा a है n कैप ds1 प्लस हमने सेकेंड सरफेस ले लिया S2 a कैप n कैप ds2, थर्ड सरफेस ले लिया, ये क्या हो गया S3, ये होगा आपका a कैप n कैप ds3। इसी तरीके से आपने n सरफेस में स्प्लिट किया है टोटल जो ये आपका वॉल्यूम है, ये जो अपने हमने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें n सरफेस में इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल Sn a कैप n कैप dsn। अब इस इक्वेशन को सपोज करिए मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ डबल इंटीग्रल si वेक्टर a n कैप dsi, और यहाँ पे i क्या है, i इज इक्वल टू 1 से लगाए n तक है। अब इस इक्वेशन को मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 में सपोज करिए मैंने vi से इसको मल्टीप्लाई किया और vi से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि जो आपका नंबर ऑफ सरफेस है n जो है n क्या है, नंबर ऑफ सरफेस। ठीक है, अगर आपका n जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब खूब छोटे छोटे पार्ट में आपने पूरे वॉल्यूम को कट कर दिया है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा vi जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा।
तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लिमिट वी आई टेंड्स टू 0 डबल इंटीग्रल एस ए कैप एन कैप डी एस आई अपॉन वी आई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इक्वेशन 3 से, जिसको हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया सर डबल इंटीग्रल एस वेक्टर ए एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस ए कैप डी वी। तो यही तो हम इसको डिराइव करना चाह रहे थे, यही तो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसको हमने यहाँ पे डिराइव किया। यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ए। ये जो इस आपका स्टेटमेंट है उसी का मैंने यूज यहाँ पे किया है, और इसको जो है डाइवर्जेंस में मैंने इसको लिख दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।